करने वाले हो जाते हैं। समझते जाइए। आपको जैसे आज हम जैसे चल रहे हैं, विश्वास में हैं, प्रभु में हैं, लेकिन हमको रोज ये पता करना पड़ेगा बाइबिल भी प्रभु भी क्या चाहता है कि इसके ऊपर भी और कुछ है क्या। हमको जितना हम छोड़ेंगे उतना हम पाते जाएंगे। हालेलुया। हमको जितना हम छोड़ेंगे उतना हम पाते जाएंगे। कुछ बॉन्डेज बंधने रहते हैं, कुछ शारीरिक कमजोरियां रहते हैं, ये उपवास प्रार्थनाओं में निकल जाते हैं। मैं जिस पर्पज से उपवास में था, मेरी दिली इच्छा थी कि 2 टाइम का करूँ, अभी तक हुआ नहीं। सबसे कठिन उपवास है, लेकिन सबसे ज़्यादा आशीष भी है। हालेलुया हालेलुया। मुझे तब अपने आप को नहीं रोक पाया जब यहाँ 40वां दिन में निकल गया था समय, कमरे को छोड़ नहीं पाया। 40 दिन तक जिस कमरे में मैंने उपस्थिति को पाया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मतलब इतना रोया मैंने। अभी और शुभी आगे आँख पहुँच रहे हैं, इतना क्यों रो रहे हैं? अब आने के लिए तैयार हो, मैं इस कमरे से निकल तो रहा हूँ, उपवास ब्रेक के बाद फिर वापस आ जाऊँ, तो क्या प्रभु की उपस्थिति वो बने रहेगी? लेकिन प्रभु दया करता है आज भी। हम जब प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु सेम वही प्रभु है और हाँ हमारे लिए करता है। मुझे पता नहीं एक चीज़, हाँ करेज सांप आया, मतलब ऐसे मैं सपने में सो रहा था, प्रेयर के बाद करेज सांप आया, पैर के पास टच करने की कोशिश किया, भस्म हो गया, राख दिखाया मुझे, भस्म हो गया। बोला शैतान की युक्तियाँ ऐसे भस्म कर दूंगा। बोला हालेलुया हालेलुया। मैं डर गया, करेज सांप तो शैतान है, जिस सपने में क्यों दिखाया, सिर्फ भस्म कर दूंगा ताकि 2 ऐसे बने रहेगा। शैतान की सारी युक्तियों को भस्म करते जाऊंगा। मूसा के बारे में दिखाया, पट्टी दिखाया, मैंने इसे सही दौड़ने बोला, लेकिन टच किया, कनान नहीं पहुंचा। तू सफ़ेद पट्टी टच मत करना बोला। हालेलुया। जितना दौड़ना दौड़, लेकिन सफ़ेद पट्टी का याद रखना। मूसा के बारे में बहुत अंदर डेप्थ में ले गया था। उसे इतना नम्र व्यक्ति हो के भी उस पत्थर को 2 बार मारने के लिए मना करने के बाद गलत एक मिस्टेक, एक कलीसिया को भी सिखाना होगा। एक छोटा सा मिस्टेक हमको रोक सकता है। हम अपनी गलतियां दिखते नहीं हैं, सबसे बड़ा कमजोरी हमारा ये है। प्रचार में क्या होता है, किसके मन में आगे क्या चलता है, कुछ हर प्रचार के बाद घंटों मन में रहता है। आपकी ओर से है तो लोग खुश रहेंगे, लेकिन कहीं मेरे ओर से है तो परेशान हो जाएंगे, गलत चर्च ज्वाइन किए सोचेंगे, गलत आदमी के साथ चल रहे हैं। इसका सॉल्यूशन कहाँ है? प्रभु या इसको सही राइट वे में ले जाएगा। मैंने जहाँ तक क्या है, लेकिन वचन के अंदर है प्रभु, ये जो लोग हैं, ये लोग की मेरी गलती भी मुझे दिखा दे, अपनी गलतियों को दिखाना। फास्टिंग प्रेयर में ही अपनी गलती दिखे। हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चलता है। हम अपनी दृष्टि में बहुत अच्छा चलते हैं, पर मिस्टेक्स कहाँ होते हैं? मिस्टेक्स नहीं दिखते हैं। तो प्रभु चाहता है बदला हुआ जीवन होना चाहिए। हालेलुया। बदला हुआ जीवन का मतलब है हम लोग को प्रभु सब मेहनत करने के पहले प्रभु को एक सेवा दिया है। एवेंजलिज्म का सेवा भी एक है। आपको एक कलीसिया में तो मेंबरशिप होना चाहिए, होता है, पक्का रहना चाहिए, लेकिन इसके बाद जब हम घर जाते हैं हमारा एक सेवा भी होना चाहिए, हमारा जीवन भी होना चाहिए, ताकि हम लोगों को पकड़ के सिखाने वाले हों। 4-4, 5-5 लोगों को फास्टिंग प्रेयर्स में, कॉटेज मीटिंग में, वचन से हम कैसे प्रभु का राज्य को बढ़ाना। मुझे सिखाया तू चर्च पर फोकस, चर्च बढ़ाने के लिए फोकस नहीं करना, चर्च के बाहर भी मेरे लोग हैं। सही सेवा तो वो है कि चर्च के बाहर भी है, उनको सुसमाचार पहुंचे, वो लोग बचना है। कई लोग ये शिक्षा नहीं देते हैं, क्यों बोलने से? चर्च के बाहर अगर आपको भेजेंगे तो आप पास्टर बनोगे, हमारा टूट जाएगा। आप वचन में बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, सिखाने वाले हो जाएंगे, पास्टर बनेंगे, हमारा एक संख्या कम हो जाएगा ना। पास्टर इस पर ही सिखाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक डर है। लेकिन मुझे बोला कि आप अपने बच्चों को व्यक्तिगत सिखाओ, आपके साथ एक सेवा जुड़ा हुआ है।
क्या सुने नमान कोड़ी के घर में रहने वाली लड़की पास्टर थी क्या? पास्टर थी क्या? वो तो फिर बचाई ना, सेनापति को बचाई ना। फिर पास्टर ही सुसमाचार सुनने से बचना, ऐसा नहीं लिखा है। पास्टर हम तैयार करें तो हमारा एक सेवा है, तो इस सेवा को घर में भी जाके हर घर में न्यू टेस्टामेंट होना चाहिए। आप क्या नहीं बता दीजिए, मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ, आपके एक पेटी मिल जाएगा, रखिए 20-25 पीस आप घर में रखिए। कोई भी आया, किसी भी समय आया बैठने के लिए, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति को आप दे, आत्मा अगुवाई करें, तो आप एक देखिए, उसको बता के बोलिए कि ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, आप पढ़िए। सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही है, आप सृष्टिकर्ता के बारे में आप देते हैं। आप अगर न्यू टेस्टामेंट देते हैं तो आप उसके जीवन आत्मा को बचाने के लिए एक कदम आपने उठाया। हालेलुया। ये हमारे अंदर होना चाहिए कि आप अगर ये करते हैं, आप किसी से घंटों बात कर रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, नाश्ता खिला रहे हैं, अच्छा है, सब बुरा, सब प्रकार की बातें हो रही हैं, किसकी शादी, क्या ये वो, उसका रिश्ता उससे लगा, उसका उससे, उसका इससे, वो तो 8 बज जाएगा। ऐसे बातें करो 10-12 बज जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप वचन में लेके आओ, तो यही है। हाँ, अपने लोगों को नहीं बता पाते हैं हम लोग, क्यों? हमसे कटेंगे, कल हमारे घर में नहीं आएंगे, या तो फिर हमसे दूरी बनाएंगे। बनाने दो, दूरी बनाने से भी चलेगा, प्रभु में आना जरूरी है। आपके साथ बने रहने से इम्पोर्टेंट है वो लोग प्रभु में आना। हालेलुया। आप क्या मानते हैं? वो ऐसे ही आपसे प्रेम कर करके छूट जाएं? अगर आप नहीं सुना रहे हैं तो उसके बारे में आपका चिंता नहीं है। उपवास कीजिए, उनके लिए उपवास कीजिए, उनको जितना आप कोशिश करते हैं बताइए, उनको लाने का कोशिश हमारे पास होना चाहिए। तो अगर आप एक न्यू टेस्टामेंट रखिए, ट्रैक से रखिए, कोशिश कीजिए। कई बहनें और वर्ल्ड में हैं, वो अपने काम शाम को जाने के बाद कुछ ना कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, कुछ परिवारों में जाते हैं, आप गॉस्पेल सुनाते हैं, डांटेंगे, ये काम में ऐसा नहीं लग। व्यक्ति अपना इज्जत समझने वाला व्यक्ति, अपमान होने से डरने वाला व्यक्ति, मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति, मार खाने से डरने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं करेगा ये काम, नहीं करेगा। पैसे के बारे में सोचने वाला, अपना बिजनेस कहीं गिर ना जाए, अपना कहीं डाउन ना हो जाए लेवल, कहीं ना कहीं नौकरी का चिंता करने वाला व्यक्ति कभी नहीं करेगा। आप दांव पे रख दीजिए, ट्रैक में रहिए, संविधान के अंदर रहिए। एक आदमी मुझे हर एक दुबई में हर मैसेज का उल्टा लिखता है, मैं फेसबुक में वचन डालता हूँ, हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, धर्म को मानने का, धर्म का प्रचार करने का हमारा अधिकार है, वचन डालने का अधिकार है। क्या लिखता है? प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ, ये मसीह हमारे देश के है ही नहीं है, और वही इज नोइंग वेल नोइंग मी, मुझे अच्छे से जानता है, और उल्टा लिख रहा है कि ये मसीह लोग हमारे देश के नहीं हैं, इनको बाहर भेजा जाए, मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ। मैंने प्रेयर किया, अब जवाब लिख बोला, मैंने उठा जवाब लिखा, बोलो बहुत अच्छा, आप देश के बारे में सोचने वाले, आप एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप इस बात का अनुरोध क्यों नहीं करते हैं? पत्नी को मारकर बैग में डाल के गाड़ी में छोड़ के उतरते हैं। हत्याओं को रोकने के लिए प्रशासन से अनुरोध क्यों नहीं करते हैं? बलात्कार रोकने के लिए क्यों नहीं करते हैं? जिंदा पत्नी को छोड़ के दूसरी पत्नी को रखने वाले लोगों के बारे में क्यों नहीं आप अनुरोध करते हैं? और भ्रूण हत्या के बारे में क्यों नहीं? घिनौनी हरकतें के बारे में आप प्रशासन से क्यों अनुरोध नहीं करते हैं? अनुरोध कीजिए ना। उसके बाद 2 दिन से उसका कमेंट्स ही नहीं आया। उसके बारे में पता किया, शादी में मिला, उसका बहनोई बोलता है उस व्यक्ति के बारे में आप मजबूत हो, पिता के मरने के बाद नहीं आया, माँ के मरने के बाद संस्कार क्या वो कुछ किया नहीं है, आया नहीं है, ना देखता है, ना घर तरफ आता ही नहीं है, उस आदमी के बारे में मत पूछो, वो पर्सनल मैटर है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप क्वेश्चन उठाने के पहले आप पहले अपने आप को जांचो कि प्रभु के बारे में ठीक है विरोध कर सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन अपना लाइफ तो देखो। कुमारेपन का ठिकाना नहीं है, पवित्र विवाह हो नहीं पाएगा, एक सच पे खड़े नहीं रह पाएंगे। क्या समझ रहे हैं आप? प्रभु यीशु आपको पूरा सच्चाई पे खड़े रहना है। दुनिया में किसी को भी खड़े करो, सच पे चलने वाले कम हैं। चाइना का एक भविष्यवक्ता देख चुका है
इतने लोग हैं जो नहीं छूट रहे हैं, बहुत से लोग नहीं जा पा रहे हैं। सर सच पे खड़े होकर तो देखो 24 घंटा एक ही से अच्छे से प्रेम करो ना, सबकी बात तो छोड़ो। प्रभु यीशु से सबसे लिए प्रेम किया, बलिदान दिया। आप आगे से बात करते हो, एक ही व्यक्ति से तो आप प्रेम करके बताओ। अरे अपने माता पिता से तो आप सेवा तो करके बताओ। प्रभु के लिए एक सच के लिए खड़े हो तो पहले पता है, अगर व्यवस्था होता है ना, इंडिया के वर्ल्ड के कितने कितने शादीशुदा लोग चौराहे पे जलाए जाते हैं। आप मेरा विषय नहीं, घर में जाकर व्यवस्था विवरण को आप पढ़िए, उसका 20, 22, 23 अध्याय पढ़िए। कुंवारेपन, अगर कुंवारापन सही नहीं है सीधा चौराहे में जलाएगा। पति कंप्लेंट किया तो सीधा चौराहे में जलाने का नियम है। उस नियम से हम बाहर आ गए हैं। पवित्र विवाह किसको बोलते हैं? पवित्र विवाह कहाँ हो पाता है? मसीह लोग के बीच भी पहला पुरुष ला के तो शादियाँ हो रहे हैं आजकल। मसीह लोग भी एक शादी पहले होता है, दूसरा शादी। मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन उठाने के पहले आप प्रभु के लिए खड़े तो हो जाओ। एक दिन सच्चाई पर खड़े तो हो जाओ, एक सच आपके अंदर रहे ना। बात करने वालों के लिए जवाब है कि आप सच तो खड़े रहो, सच पर खड़े रहते हैं, सच के बारे में सिखाते हैं। यही तो सच्चाई देश में शांति लाएगा। हालेलुया। इस सच्चाई के बारे में सारे लोग नतमस्तक करते हैं। सब बड़े बड़े लोग नतमस्तक, राजा लोग नतमस्तक करते हैं कि यही तो सच्चाई है, तो भी सच्चाई को नकार कर चलते हैं। मेरा कहना है कि प्रभु यीशु का जीवन ऐसे ही नहीं है। कोई अगर आता है ना कि प्रभु में नहीं बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ संगति है, फॉरेन से पैसा आता है, आते हैं नहीं, सच में खड़े होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा सब। मुंह से निकलने वाली एक एक बात का लेखा लूंगा बोला है। क्या क्या बात किस किस को कहाँ कहाँ गाली दिया, कितने जगह झूठ बोले, सबका लेखा होगा। बाइबल में लिखा है वो मुंह से निकला हर बात का लेखा होगा। आप गिनो बचपन से लेकर अब तक कितने बातें आपके मुख से निकले हैं, उसमें से सच्चे कितने हैं, झूठे कितने हैं, गालियां कितने हैं, क्या क्या हुआ, वो आज आपको पश्चाताप करना है। अपने मुंह से निकले हुए बातों का सबका लेखा लूंगा बोला। तो इसीलिए अपने मुंह से निकले हुए बातों का सच सच पे चलना चाहिए। तो मिस्टेक्स, हमारे अंदर के मिस्टेक्स को जांचने के लिए फास्टिंग प्रेयर जरूरी है। हालेलुया। प्रभु ही बताएगा, शरीर ही है सबसे बड़ा दुश्मन, वही है, उसी को आपको कंट्रोल में लाना होगा। मिस्टेक नहीं होना। एक आदमी साहब क्या खाना बनाता है, सुने सब, सुने, साहब शुगर पेशेंट है और साहब के घर में खाना बनाता है, फैमिली साहब का बाहर है, मंत्री का प्रोग्राम है। तो बोला कि भाई आज सिर्फ रोटी और दाल बनाना, क्योंकि एकदम कम समय में आके बस खड़े खड़े खा के जाऊंगा। तो तू एक काम करना, दाल बनाना और आटा साने रखना। मैं जब एयरपोर्ट से निकलूंगा ना सर्किट हाउस से, तो आके बस खा के जाऊंगा, मेरे आते आते तेरा रोटी बन जाएगा। तो उसने क्या किया, पहले दाल बनाया, फोन आया, रोटी बनाया, दाल ले जाके और रोटी ले जाके साहब के पास रखा। बोलता है साहब एक मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक? साहब मिस्टेक हो गया। बोलता है क्या? अरे बता ना मिस्टेक। दाल क्या किया, फ्राई किया, नमक कम डाला ना, शुगर पेशेंट है, नमक तो ज़्यादा नहीं किया, यही तो डर था साहब को। नमक भी कम डाला, हल्दी डाला, हल्दी भी डाला, फ्राई किया, फ्राई भी किया, रोटी अच्छा बना, पतला रोटी, गोल गोल रोटी, हाँ भी अच्छा है, हाट फाट में गरम गरम रोटी है, दाल इधर अच्छा, धनिया पत्ती के साथ, जीरा फ्राई, मिर्ची, सब कुछ तो ठीक है। मिस्टेक क्या है? साहब मिस्टेक हो गया। अरे बताना मिस्टेक क्या है? साहब दाल डालना ही भूल गया। क्या 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 दाल बनाया दाल डालना ही भूल गया। याद रखिएगा, यही है वचन हमारे लिए। आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? पढ़ते हुए भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपका। यही है, मिस्टेक हमको रोकना है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारी गलती को जांचें, परखें। और दाल बनाया और दाल ही नहीं डाला है। इसको जब पहली बार हम लोग सुने, इतना हंसे। ये मिस्टेक्स हमारे जीवन में हो सकते हैं। चर्च तो आते हैं, बाइबल ही भूल जाते हैं। चर्च आते हैं लेकिन प्रार्थना ही
प्रार्थना ही करते नहीं, आप तुम्हारा जीवन प्रार्थना है। बाइबल बताती है आपका ये सब करना, प्रार्थना करना, उपवास करना, प्रभु बने रहना, पवित्र जीवन, सब कुछ आपका जीवन ही है। आप ये प्रभु के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं, प्रभु सब कुछ आपके लिए पहले दे चुका है। आपको बस करना है पाने के लिए, उसके राज्य में पहुंचने के लिए आपको ये करना है, और कुछ नहीं करना है। आप कुछ दे नहीं रहे हैं, आप अलग से आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप प्राण दे नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए प्राण दिया। 33.5 साल में एक जवान निर्वस्त्र आपके लिए सब कुछ बहा दिया है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जवानी में हम लोग खा के सो रहे हैं, अभी देखना ठंडा आ रहा है, कंबल खरीदेंगे, पिछला कंबल पुराने हो गए, एक और रजाई लेना है, कंबल लेना है, और क्या खिड़की को बंद कर देंगे ताकि ठंडा हवा ना घुसे। और क्या, अगर खुद का बोर है तो हम ही खुद मालिक हैं। टाइमिंग ना तो कई लोग उठा भी देता है, मजबूरी है या जरूरी है उठना। अगर बोर है 10 बजे भी उठो तो हम ही तो मालिक हैं ना, आप ही हो ना मालिक। 12 बजे भी उठ के तो मालिक। हमारे पड़ोसी कभी कभी 10 बजे तक उठते ही नहीं हैं, 10 बजे तक सोते ही रहते हैं, उनका दरवाजा ही खुलता नहीं है। पेपर वाला आता है, उनके घर वाले आते हैं, खुलता ही नहीं है। मतलब यह है कि हम उनके समान नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन सबसे डिफरेंट होना है। प्रभु जो कुछ हमारे लिए किया, इसको हमको दिखाना होगा लोगों को कि हमारा प्रभु पवित्र है। हालेलुया, कि वो हमारे भले कामों के कारण, मत्ती में लिखा है नमक का दृष्टांत में, कि हमारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर जो स्वर्ग में तुम्हारा जो पिता है उसकी बड़ाई होना चाहिए। होता है क्या? कितने माता पिता शर्मिंदगी महसूस करते हैं हमारे कारण, हमारे माता पिता हमारी गलती से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बोलते हैं ना कि ये इसको मैं पैदा करके गलत किया, ऐसे बोलते हैं क्या? बोलते हैं ना, हमारी गलती की वजह से बोलते हैं। ये मेरे पेट में क्यों जन्म लिया? सतीश कुमार की माँ, ये बेटा सबसे डिफरेंट है, ये क्या मेरे पेट में जन्म लिया, मेरा किस्मत खराब, अन्य जाति में थी ना, किस्मत खराब, लेकिन वो प्रभु में बढ़ गया। हालेलुया। उसके बारे में एक दवाई, वो जब ट्रेनिंग गया ना, सतीश कुमार महान दास है, वर्ल्ड का, इंडिया का, हम सम्मान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोग होना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि ऐसे कितने लोग होना चाहिए। आपको नरोला जैसे भी होना चाहिए, अंकित सेजवान जैसे बैग से बढ़ते जाए, लाखों कलिसिया होते जाए, हमारा काम हम भी करते जाएं। हालेलुया। हम भी जिसको बताना है हमारे क्षेत्र में, हम भी बताते जाएं, लाखों कलिसिया बढ़ते जाए, लोग देखने वालों को लगे कि खुदा सच्चा है। हालेलुया। वो ट्रेनिंग गया ना, भारी ठंड में कंबल नहीं ओढ़ता था, ऐसे ही लोअर टी शर्ट में छोटा सा एक साल को ओढ़ के सो जाता था। क्यों? लोग पूछते थे तुमको नींद कैसे लगता है बोलने से। कल के दिन अगर मुझे मान लो गांव जाना पड़ा सेवा करने के लिए, जहाँ कंबल नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा? आदत डाल रहा हूँ कि बिना कंबल के मैं सो जाऊँ। मच्छरदानी नहीं लगाता था, मच्छर काटते थे, उसकी दवाई सुनिए आप। क्यों? अरे मच्छर काटेगा मलेरिया होगा। अरे गांव में जाऊंगा मच्छरदानी नहीं रहेगा, मच्छर काटेगा, बॉडी ऐसा होने दो, मच्छर भी काटे, ठंड भी लगे। और एक बहुत अच्छी दवाई है, वो पेट भर खाना आज तक नहीं खाया हूँ। मुझे दिनों में एक चीज़ सिखाया, पेट भर खाना, भोजन कई लोगों का फंदा बना हुआ है, रोमियो किताब में लिखा है, फंदा बना हुआ है। तो वो व्यक्ति इतना भूख प्यास अंदर है, तो इतना तो बढ़ा लिया है, इसीलिए तो बढ़ा। उसे बारे में प्रेयर किया, तुरंत दूसरे दिन उसकी गवाही आया, पास्टर प्रभु आप इन सेवकों को इतना बढ़ाने के पीछे राज मुझे बताइए। तो बोला उसका टेस्ट मनी आया है, वो कंबल नहीं ओढ़ता था, भोजन पेट भर नहीं करता था, मच्छरदानी नहीं लगाता था, और पूरा भूख प्यास रात दिन। उसको खड़े कर दो शाम को, दूसरे दिन 6 बजे तक जैसा का वैसे प्रचार करेगा। क्या प्रकाशन के साथ उसके अंदर वो भूख प्यास, इसलिए तो बढ़ा है। हम लोगों को दिया हुआ काम हम लोगों को भी करना है। हालेलुया। भूख प्यास अगर है तो आप सच्चे उसके पुत्र हैं। आखिर करने के पहले ये बोलना चाहूँगा कि आप कुछ रहे ना रहे, लेकिन प्रभु का भूख प्यास आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। जिसके अंदर भूख प्यास है और जिसके अंदर कुछ करने का है, वही सच्चे संतान, सच्चे खुदा के सच्चे संतान बने। बोलिए सच्चे खुदा के हम सच्चे संतान हैं। हमको देखने वाले ये सच्चे खुदा के बेटियां बेटियां है बोलने वाले होना चाहिए।
सच्चे खुदा के पुत्र पुत्रियां हैं, ये बोलने वाले होना चाहिए। तो यही हमारा जीवन है, इसी को दिया, इसी को हम पूरा करते जाएं। प्रभु सहायता करे, हम उससे पढ़ने वाले हो जाएं। हालेलुया। कि प्रभु तलवार चलाने आया, वो जो विश्वास नहीं करते हैं उनमें और हम में। और हमको एक डरना किससे चाहिए? जो शरीर की घात करता है उससे मत डरो। जो आत्मा और प्राण से, जो आत्मा को नरक ले जा सकता है, बचा सकता है, उसी से डरना चाहिए। कौन है वो? कौन है? आपके प्राण को, आपके आत्मा को नरक में भी डाल सकता है, नरक से बचा भी सकता है। कौन है? उसी से डरना है। बोलिए आज से हम प्रभु यीशु से ही डरेंगे, उसी का भय मानेंगे। हालेलुया। या विश्वास करते हैं, इस विश्वास से अपने पैरों पे खड़े हो जाए। अब प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। वचन पर समर्पित हो जाए।